गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं चाइल्डहुड की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें बचपन की भावनाओं, मासूमियत और जीवन के शुरुआती अनुभवों को बहुत गहराई से दिखाया गया है। मासूमियत से सीख का सफर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है साहित्य के उस सुनहरे दौर में जहां एक महान लेखक ने अपनी लेखनी की शुरुआत की थी। आज हम बात करने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति चाइल्डहुड के बारे में। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने बचपन की झलक देख सकते हैं। साल था 1852। टॉल्स्टॉय की उम्र मात्र 23 साल थी और वे काकेशस पर्वतों में एक सुदूर सेना चौकी पर तैनात थे। उस युवा सैनिक ने अपनी पहली रचना से रूसी साहित्य जगत में ऐसी धूम मचाई कि उनकी गिनती 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में होने लगी। यह उपन्यास उनकी आत्मकथात्मक त्रयी का पहला भाग है, जिसके बाद बॉयहुड और यूथ आते हैं। चाइल्डहुड एक ऐसे 10 वर्षीय रूसी लड़के की कहानी है जो एक संपन्न जमींदार परिवार में जन्मा है। लेकिन यह सिर्फ घटनाओं और पात्रों का वर्णन नहीं है, यह उस बच्चे की आंतरिक दुनिया का गहन अध्ययन है, उसके विचारों और भावनाओं की पड़ताल है। टॉल्स्टॉय ने एक बच्चे की आंखों से दुनिया को देखा और हमें दिखाया कि कैसे वह मासूमियत से धीरे धीरे अनुभव की ओर बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं, उस बचपन की यात्रा पर जो कभी लौटकर नहीं आता। भाग 1, पत्रोका एस्टेट की धूप भरी सुबह। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के रूस के खूबसूरत जमींदारी एस्टेट पर। यहाँ रहता है निकोलेंका नाम का एक संवेदनशील और शर्मीला बच्चा। उसकी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन उसके लिए यही पूरा ब्रह्मांड है। उसके परिवार में उसकी प्यारी माँ, उसके पिता, उसके भाई बहन और कुछ नौकर चाकर हैं। निकोलेंका की माँ उसके जीवन का केंद्र है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, जब माँ मुस्कुराती थी तो उसका चेहरा कितना सुंदर हो जाता था। वह मुस्कान उसे असीम रूप से अधिक आकर्षक बना देती थी और उसके आसपास की हर चीज उज्जवल हो जाती थी। ये एक बच्चे की अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कार्ल इवानिच, उसका जर्मन ट्यूटर। कार्ल इवानिच एक अजीब से दिखने वाले लेकिन बेहद दयालु व्यक्ति हैं। वह निकोलेंका और उसके भाई को पढ़ाते हैं। सुबह सुबह जब निकोलेंका की नींद खुलती है तो वह कार्ल इवानिच को अपने पास बैठा पाता है। कभी कभी वह नकली रोना रोकर कार्ल इवानिच का ध्यान अपनी ओर खींचता है और कार्ल इवानिच उसे दिलासा देते हैं। ये एक बच्चे की वह दुनिया है जहां हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है। भाग 2, परिवार के साथ बिताए अनमोल पल। निकोलेंका के जीवन में कई यादगार पल आते हैं। एक दिन उसके पिता घोषणा करते हैं कि वह निकोलेंका और उसके भाई को मॉस्को ले जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। यह खबर निकोलेंका के लिए मिलीजुली भावनाएं लाती है। एक तरफ वह रोमांचित है कि वह नई जगह देखेगा, नए लोगों से मिलेगा। दूसरी तरफ उसे अपनी माँ से दूर जाने का दुख है। जाने से पहले के दिन बहुत खास होते हैं। परिवार के साथ खाना खाना, बगीचे में घूमना, शाम को माँ के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनना, ये सब वो पल हैं जो निकोलेंका के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। टॉल्स्टॉय ने इन दृश्यों को इतनी संवेदनशीलता से चित्रित किया है कि पाठक खुद को उस एस्टेट का हिस्सा महसूस करने लगता है। नौकरों के साथ भी निकोलेंका के गहरे संबंध हैं। नतालिया सविशना, जो उसकी नानी है, उसे बहुत प्यार करती है। एक बार निकोलेंका ने उससे नाराज होकर कुछ कह दिया, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वह नतालिया से माफी मांगता है और वह उसे गले लगा लेती है। ये एक बच्चे के दिल की कोमलता को दर्शाता है। भाग 3, मास्को की ओर प्रस्थान। वह दिन आ ही जाता है जब निकोलेंका और उसका भाई अपने पिता के साथ मास्को के लिए रवाना होते हैं। ये उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव है। माँ से विदाई का दृश्य बहुत मार्मिक है। वह उन्हें गले लगाता है, उनकी आंखों में आंसू हैं। गाड़ी चल पड़ती है और निकोलेंका पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है। वह घर जहां उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर दिन बिताए थे। रास्ते में वह कई नई चीजें देखता है, गांव, खेत, जंगल और शहर की ओर बढ़ते हुए वह गरीबी को भी देखता है। यह उसके लिए एक नया अनुभव है। वह अपने संपन्न परिवार और इन गरीब लोगों के बीच के अंतर को समझने लगता है। यह उसकी सामाजिक चेतना के जागरण की शुरुआत है। मास्को पहुंचकर निकोलेंका अपनी दादी और अन्य रिश्तेदारों से मिलता है। शहर का जीवन बिल्कुल अलग है। यहाँ की चकाचौंध, लोगों का रहन सहन, सब कुछ नया है। लेकिन इस नई दुनिया में भी वह अपनी माँ को याद करता है। वह उन्हें पत्र लिखता है और उनके पत्रों का इंतजार करता है। भाग 4, नए रिश्ते, नए अनुभव। मास्को में निकोलेंका की मुलाकात नए लोगों से होती है। उसकी दादी एक प्रभावशाली महिला है और वह निकोलेंका को बहुत प्यार करती हैं। वह उसे अपने पास बुलाती हैं, उससे बातें करती हैं। लेकिन निकोलेंका के लिए यह सब अजीब है। वह अपनी माँ की कोमलता को यहाँ नहीं पाता। वह कुछ नए दोस्त भी बनाता है, लेकिन ये दोस्तियाँ पहले जैसी नहीं हैं। गांव में वह स्वतंत्र था, यहाँ वह बंधा हुआ महसूस करता है। पढ़ाई का दबाव, नियमों का पालन, ये सब उसे कभी कभी उदास कर देता है। इस बीच एस्टेट से खबर आती है कि निकोलेंका की माँ बीमार है।
यह खबर सुनकर वह बहुत चिंतित हो जाता है। वह घर लौटना चाहता है लेकिन पिता कहते हैं कि अभी नहीं जा सकते। निकोलेंका के मन में तरह तरह के विचार थे। वह प्रार्थना करता है कि उसकी मां जल्दी ठीक हो जाए। भाग 5। वह दुखद दिन। एक दिन वह खबर आती है जिससे निकोलेंका की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी मां का देहांत हो गया है। यह उसके जीवन का पहला बड़ा सदमा है। वह अपनी मां को हमेशा के लिए खो देता है। निकोलेंका और उसका परिवार एस्टेट लौटता है। घर अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोने में मां की यादें हैं लेकिन मां नहीं है। अंतिम संस्कार का दृश्य बहुत ही मार्मिक है। निकोलेंका अपनी मां के ताबूत के पास खड़ा है और उसे देखता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ। उसकी मां जो कभी उसे गले लगाती थी अब बिल्कुल शांत पड़ी है। नताला सविशना, उसकी नानी, भी इस दुख में उसके साथ है। वह निकोलेंका को दिलासा देती है लेकिन कोई दिलासा इस दुख को कम नहीं कर सकता। निकोलेंका के लिए यह पहला अनुभव है कि मृत्यु क्या होती है। वह समझता है कि कुछ चीजें हमेशा नहीं रहती, कि जीवन में दुख भी आते हैं। भाग 6। बदलती दुनिया। मां के जाने के बाद एस्टेट पर एक सन्नाटा छा जाता है। पिता अब ज्यादातर समय मॉस्को में रहने लगते हैं। निकोलेंका और उसके भाई की पढ़ाई जारी है लेकिन सब कुछ बदल गया है। नताल्या सविशना, जो परिवार की वफादार नौकरानी थी, भी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। निकोलेंका के जीवन से एक और व्यक्ति विदा हो जाता है जो उससे बहुत प्यार करता था। टॉल्स्टॉय ने इन घटनाओं के माध्यम से दिखाया है कि कैसे एक बच्चा धीरे धीरे जीवन की कठोर वास्तविकताओं को समझने लगता है। बचपन की मासूम दुनिया पीछे छूट रही है। सामने है वयस्कों की दुनिया, जहां दुख और सुख दोनों है लेकिन जहां मासूमियत की कोई जगह नहीं। भाग 7। यादों की महक। उपन्यास का अंत एक वयस्क निकोलेंका की आवाज में होता है। वह अपने बचपन को याद करता है, वे दिन जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। वह अपनी माँ को याद करता है, उनकी मुस्कान को, उनके प्यार को। वह कार्ल इवानिच को याद करता है, नताल्या सविशना को, उस एस्टेट को जहां उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर दिन बिताए थे। टॉल्स्टॉय ने इस उपन्यास में स्मृति और धारणा के बीच के संबंध को बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। वह दिखाते हैं कि कैसे हमारी बचपन की यादें समय के साथ बदलती हैं, कैसे वे हमारे वयस्क मन द्वारा आकार दी जाती हैं। ये वह तकनीक है जो बाद में टॉल्स्टॉय की महान कृतियों वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना में भी दिखाई देती है। निकोलेंका को एहसास होता है कि बचपन की वह दुनिया अब हमेशा के लिए चली गई है। वह उन दिनों को याद करता है, उन लोगों को याद करता है जो अब नहीं है, लेकिन ये यादें ही उसकी पहचान है। यही वह धागे हैं जो उसे उसके अतीत से जोड़ते हैं। बचपन जो कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति चाइल्डहुड की कहानी। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने बचपन की झलक देख सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बचपन सिर्फ खेलने और मस्ती करने का समय नहीं है। ये वह समय है जब हमारा चरित्र बनता है, जब हम पहली बार प्यार, दुख और गुस्से का अनुभव करते हैं। ये वह समय है जब हम दुनिया को अपनी आंखों से देखना सीखते हैं। टॉल्स्टॉय ने इस उपन्यास में रूसी अभिजात वर्ग की जीवन शैली की भी झलक दिखाई है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे वर्ग भेद, धन संपत्ति का अंतर और सामाजिक संरचनाएं व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करती हैं। निकोलेंका के माध्यम से वह उन सवालों को उठाते हैं जो बाद में उनके दर्शन का केंद्र बने: नैतिकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन का अर्थ। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि बचपन एक ऐसा खजाना है जो कभी लौटकर नहीं आता। वे दिन जब हम अपनी माँ की गोद में सो जाते थे, जब एक छोटी सी खुशी हमें असीम आनंद दे देती थी, वे दिन हमेशा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी महक हमेशा हमारे साथ रहती है। टॉल्स्टॉय के शब्दों में बचपन के उन सुखद और दुखद दिनों की यादें जो कभी लौटकर नहीं आ सकते, हमें हमेशा के लिए अपने साथ ले चलती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।